नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। लॉन्ग टाइम वाले भूल जाइए कि आप कभी भी करोड़पति बन पाएंगे लॉन्ग टाइम होल्ड करके। शायद आपको बुरा लग जाए, बिल्कुल लग भी सकता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कह रहा हूं। क्योंकि हम लोग तो यही सोच के बैठेंगे हम लॉन्ग टाइम में जो है करोड़पति बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? कभी इसके बारे में सोचा है क्या? जो चीज़ हम सोच के चल रहे हैं, क्या वैसा कुछ हो रहा है मार्केट में? कभी आपने थोड़ा सा इस पर गहराई से सोचा? नहीं सोचा तो चलिए मैं आज फिर आपको थोड़ा सा आंखें खोलने वाली चीज़ें बताता हूँ, शायद मैं भी कुछ समझ जाऊँ। क्योंकि मैं नोटिस किया होगा आपने, मैं कई बार बोलता हूँ आपको कि क्रिप्टो करेंसी का नेचर चेंज हो गया है। आपने कई बार सुना होगा, नहीं सुना तो आज फिर उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि देखिए क्रिप्टो करेंसी का नेचर बहुत हद तक चेंज हो गया है। और जब से फ्यूचर ट्रेड यहाँ घुसा है, जब तक क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ट्रेड उतना ज़्यादा यहाँ पॉपुलर नहीं था, तब तक क्रिप्टो करेंसी में देखिए एक अच्छा खासा आपको हाइप देखने को मिलती थी और अच्छा खासा हाइप जाती भी थी। लेकिन ये अपना जो पीछे बुल रन गया है, उसके बाद तो बकायदा हालत ही खराब हो गई है। और केवल एक मैनिपुलेशन चलता है एक्सचेंज प्लस वेल्स के द्वारा। अब यहां मारा कौन जाता है? मारा जाता है हमेशा जो लॉन्ग टाइम होल्डर है, जो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, मतलब फ्यूचर ट्रेड नहीं करता। कुल चंद यानी 1% लोग भी नहीं है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। उन लोगों ने 99% वालों की हालत खराब कर रखी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वही लोग हैं जो अपनी सांठगांठ रखते हैं ऊपर तक, मतलब एक्सचेंज तक। तो यहां मैं आपको वही चीज को समझाना चाह रहा हूं कि देखिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट देता हूं और उस तरीके से शायद आपको बहुत हद तक कुछ समझ में आ जाए। आज की जो मार्केट गिरी, उसके और भी कई कारण हैं, वो मैं इसके वीडियो के बाद में बताता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फायदे की चीज है। देखिए जनरल टॉपिक है, लेकिन मार्केट क्यों गिरा वो समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट अचानक से इतना गिर जाए। कोई बड़ी ऐसी फड वाली चीज नहीं है, लेकिन क्या है कि केवल गेम खेल दिया जाता है कि एक मौका चाहिए होता है जो लोगों को मिल जाता है। और 234 मिलियन का लिक्विडेशन किया गया केवल और केवल 25 से 30 मिनट में। केवल 25 से 30 मिनट में 234 मिलियन का सफाया कर दिया। कौन मारा गया? जो लॉन्ग लेके बैठे थे, जो बुलिश थे, और बुलिश भी किए गए, यानी कि कुछ लोगों ने बुलिश किया था। अब ये करने वाले कौन थे? जो आपको ट्रेडिंग कराते हैं, जो आपको कॉपी ट्रेडिंग कराते हैं, जो आपको फ्यूचर ट्रेड कराते हैं। ये लोग वो थे जिन्होंने आपको बुलिश किया था कि अब यहां से मार्केट ठीक ठाक है, ऊपर जाएगा और ज्यादातर लोग लॉन्ग होगा। और सबसे ज्यादा तो बुरा हाल होता है कॉपी ट्रेडिंग वालों का। कॉपी ट्रेडिंग वाले 99% वो लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता ट्रेडिंग के बारे में। वो केवल दूसरे के भरोसे पर अपना पैसा लगा देते हैं कि उसका सही होगा तो हमारा सही होगा, उसका खराब होगा तो हमारा हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, अगर उसका एक बंदे के पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं, अगर वो उस एक बंदे का कोई डिसीजन गलत हुआ तो उसके पीछे हजारों का सुपड़ा साफ हो गया। आज आपने देखा किसी ने भी वीडियो डाला क्या? नहीं डाला। क्यों? सबकी बैंड बज गई। अब क्या जवाब दें? कल जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर से सामने आ जाएंगे, हाँ देखो हमने ये कहा था, हमने वो कहा था। लेकिन आज किसी का भी कोई वीडियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 234 मिलियन का सफाया हो गया। किसकी जेब में गया? एक्सचेंज और वेल्स की जेब में। तो ये है सारा सारा गेम। अब होता क्या है, आपका चाहे कितना भी फंडामेंटल अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी तो आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो, और कितनी ही आपकी अपनी जानकारी बहुत सुपर लेवल की हो, लेकिन आप कहां पर हार जाते हैं? आप हार जाते हैं वेल्स और एक्सचेंज के गठबंधन के आगे। अब यहां क्यों हार जाते हैं? आपके पास केवल एक जेन्युइन जानकारी है जो होनी भी चाहिए। इधर जो है ना फंडामेंटल टीए या आपकी सेल्फ नॉलेज जो भी है, वो क्या है? एक जेन्युइन प्योर नॉलेज है, वो उसमें कोई बेईमानी नहीं है। लेकिन इधर जो ये बेईमान बैठे हैं ना, कौन? वेल्स और एक्सचेंज। इनके पास वो हकीकत है जो आपके पास नहीं है। कैसे? एक्सचेंज पर सारा रिकॉर्ड होता है कि आपका लॉन्ग कितना है और कितनी शॉर्ट पोजीशन है। ये दोनों चीजें एक्सचेंज को पता होती हैं
कि कितनी लॉन्ग पोजीशंस लगी हुई हैं और कितनी शॉर्ट पोजीशंस लगी हुई हैं। आपके ना फंडामेंटल में ये चीज पता चलती है, ना आपके टीए में ये चीज पता चलती है, और ना आपकी सेल्फ नॉलेज में ये चीज पता चलती है कि कितनी संख्या में लॉन्ग है और कितनी संख्या में शॉर्ट लगी हुई है। तो आप तो जेन्युइन हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनके आगे क्या करोगे? जिनको एक एक डिट्टो चीज पता है वो क्या करते हैं? एक्सचेंज वाले वेल्स को बोलते हैं भाई साहब इतना लॉन्ग है, इतना शॉर्ट है। इनके पास क्या है? अनाप शनाप पैसा है। वो कहते हैं पैसा पैसे के पास जाता है। इनके पास अनाप शनाप पैसा है, इनको पता है क्या करना है। कल वही हुआ, लॉन्ग वाले ज्यादा थे, मार्केट को ले आए नीचे, ले आए। मारा कौन गया? जो ये टीए फंडामेंटल और सेल्फ नॉलेज वाले थे। क्यों? इनको तो प्योर नॉलेज थी, लेकिन बेईमानी वाली नॉलेज तो इनके पास थी नहीं। अगर इनको भी ये भी सक्सेस हो जाए, कब होंगे? जब ये बेईमानी वाली नॉलेज भी ले लें। और बेईमानी वाली सारी नॉलेज किसके पास है? एक्सचेंज और वेल्स के पास। तो ये गेम जब तक चलता रहेगा तब तक आप अगर ये सोचो कि लॉन्ग टाइम होल्ड वाले करोड़पति बन जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, जिंदगी में नहीं बन सकते, जिंदगी में नहीं बन सकते लॉन्ग टाइम होल्ड वाले। क्यों? प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। एक और यहां उदाहरण देता हूं आपको। बाइनेंस पे लिस्टिंग किसी भी कॉइन की आजकल होती है तो कितना हाइप पकड़ता है? 30%, 40%, बस इतना ही, बस, इससे ज्यादा नहीं जाता है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो 200-300% जाए। पहले क्या होता था? ये जो पीछे बुल रन गया, इसके आसपास ऐसे थोड़ा सा पीछे 200-300% से बाइनेंस लिस्टिंग पे ही हो जाता था। आजकल क्या होता है? बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, थोड़ा सा पंप गया और धड़ाम से प्राइस नीचे। क्यों? सबको पता होता है कि वहां पर जो है पैनिक सेलिंग होनी है। क्यों? क्यों? अगर आप नहीं सेल करोगे तो ये वेल्स बैठी हुई हैं, ये कवड़ा करेंगी। तो अब क्या है? आदमी जबरदस्ती बेच देता है। क्यों? उसको पता है कि मैं नहीं बेचूंगा तो वेल्स वैसे ही कवड़ा कर देंगी, वैसे ही प्राइस को नीचे ले आएंगी। तो आप यहां पर देखिए, जिस पे भी अभी रिसेंटली बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई, क्या उसका प्राइस पे दोबारा भी ऊपर आ पाया? एक बार नीचे आ गया तो वहीं रेंग रहा है, धीरे धीरे चींटी की तरह नीचे नीचे चल रहा है। बाइनेंस पे एक बार लिस्ट हुआ तब ऊपर जरूर गया, लेकिन उसके बाद जब नीचे आ गया तो उसमें इतनी दम नहीं बची कि वो दोबारा से हल्का सा भी पंप मार पाए। क्यों? वेल्स ने उसका वो हालत ही कर दी कि वो अब उठने के लायक ही नहीं बचा। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए अब नुकसान पैदा कर रहे हैं। और ये फ्यूचर ट्रेड चाहे फॉरेक्स में है और चाहे आपका स्टॉक मार्केट में है, हर जगह लॉन्ग टाइम होल्डर के लिए मुसीबत है। लॉन्ग टाइम होल्डर का जो पीरियड है ना, और ज्यादा लॉन्ग होता जा रहा है। जो आप ये सोच के बैठे हो कि हम साल 2 साल में बहुत कुछ मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये वेल्स और एक्सचेंज आपको साल 2 साल में कुछ भी मिलने देंगे। वो साल 2 साल का पीरियड हो सकता है आपका 8 साल का हो जाए या 10 साल का हो जाए, जब नेचुरली धीरे 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 वो प्राइस बढ़ेगा तो आपका शायद कुछ बन पाए। बनना जो आपने सोच रखा है कि बुल रन में या आपके बुल रन के आसपास हम बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये लोग तो बुल रन भी नहीं आने देंगे। हिसाब से कितना बुल रन ऊपर जाएगा? क्यों? इनको तो पता है कि हमें कब नीचे लेके आना है। तो इसलिए अब रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अमेरिका ने पहल कर भी दी है। इसलिए मैंने आपको यह चीज पहले समझाई कि अमेरिका ने अब क्या है वो बताओ। एसईसी की तरफ से गैरी गैंसलर ने जो एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके जो है क्वालिफाइड कस्टोडियन है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं कहा है। क्योंकि यहां सारी की सारी मक्कारी तो एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना, एक्सचेंज को ही सारी चीज पता है, और वो वेल्स के साथ गेम खेल रहे हैं पैसा के। तो ये चीज बहुत अच्छी एक्सचेंज ने वो अमेरिकी एसएससी बोला है, तो ये बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले जो है ना एक्सचेंजों पे नकेल कसी जाए कि भाई तुम ये लोग जो कर रहे हो ये सब बंद करो। बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी में आपको एक रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन जो हालत चल रही है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलने वाला है। अब दूसरा फंड जो अभी चल रहा है, जो अभी मैंने आपको कल 3 चीजें बताई, उनमें तो जो कुछ था वो चल ही रहा था। अब आज एक जो है सिल्वर गेट बैंक है, उसका भी जो है मामला कुछ गड़बड़ है। वो भी कहीं ना कहीं जो कुछ फाइलिंग करनी थी वो नहीं कर पाया, उसमें लेट हो गया। अब उसमें लेट हो गया तो इसके साथ देखिए कई नामी गिरामी चीजें जुड़ी हुई हैं। यहां तक कि जो आपका माइकल सेलर है, इसने भी $200 मिलियन का इससे लोन ले रखा है। तो कहीं ना कहीं अब क्या है कि यहां थोड़ा सा ये अब बड़ी बड़ी हस्तियां इसके साथ, कॉइनबेस का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी चीजें इसके साथ जुड़ी हैं तो वो पैनिक क्रिएट कर रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होता, और अभी मार्केट अब और नीचे जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। उधर एचएसबीसी, इसने भी क्या करा जब ये सब हुआ, एचएसबीसी को जो है एसईसी ने लताड़ा लगा दी। एसईसी ने साफ कह दिया कि
क्रेडिट कार्ड से जो आप क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल करवा रहे हैं या बाय करवा रहे हैं उसको सबको स्टॉप कीजिए। साहब एसएससी ने क्लियर कट जो है एचएसबीसी ने, एचएसबीसी बैंक है अमेरिका का, इसने क्लियर कट बोल दिया भाई क्रिप्टो करेंसी को क्रेडिट कार्ड से हम बैन कर रहे हैं, उससे अभी कोई सेल परचेज नहीं होगा। जबकि अभी बहुत अच्छा ऑप्शन ये निकला था कि आप क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी फिलहाल बंद हो गया। तो ये अब कहीं ना कहीं एसईसी जो कर रहा है, कई बार ये लगता है साथ गलत कर रहा है, लेकिन देखिए जो हालत इन दोनों के गठबंधन यानी वेल्स और एक्सचेंज के गठबंधन ने जो कर रखी है मार्केट की, वो कुल मिला के अच्छा हो रहा है। बेशक अभी आपको फट देखने को मिल रहा है, मार्केट डाउन जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी चीज, शायद कुछ अच्छा निकल के आए, वो कुछ देखने को मिले। लेकिन जो चीज चल रही है उस हिसाब से जो आपने सपने पाल रखे हैं करोड़पति वाले कि हम लॉन्ग टाइम में करोड़पति बन जाएंगे, वो सपने आप बिल्कुल निकाल दीजिए। बेहतर वही होगा कि 2 पोर्टफोलियो बनाइए, एक पोर्टफोलियो से समय समय पे प्रॉफिट लेते रहिए और एक पोर्टफोलियो वो कहते हैं कि जुआ खेल दीजिए। मिल गया तो ठीक लॉन्ग टाइम के लिए, नहीं मिला तो वो वेल्स को हमने दान कर दिया, ये सोच के। अगर आप लॉन्ग टाइम वाले ही केवल अपना पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं तो देखिए फिर आप करोड़पति वाले सपने भूल जाइए। बहुत क्लियर कट। इसीलिए मैंने आपको अभी बीच में बहुत दिनों से ये चीज बोलनी शुरू की है कि पोर्टफोलियो आप 2 बनाइए, क्योंकि नेचर क्रिप्टो करेंसी का चेंज हो चुका है। तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। मार्केट में डाउनफॉल है, केवल छोटे छोटे कुछ न्यूज हैं, बाकी सबसे बड़ा जो डाउनफॉल है वो एक्सचेंज और वेल्स के गठजोड़ की वजह से है, जो बहुत ही खतरनाक चीज है। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा है, कुछ नॉलेज मिली, तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता चले कि आखिर चल क्या रहा है मार्केट में। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।